पते पतये हर हर महादेव। जगतगुरु संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा से प्रार्थना है कि मंच पे आए। महंत जमुनापुरी जी महाराज जी से प्रार्थना है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज श्री बालक देवाचार्य जी महाराज जगतगुरु पातालपुरी मठ, श्री विवेक भारती जी महाराज पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री जगदीपन पांडे जी, माननीय मंत्री जयसवाल जी, माननीय मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी विधायक सह दक्षिणी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय विधायक त्रिभुवन राम जी विधायक अजगरा, माननीय विधायक अवधेश सिंह जी पिंडरा उत्तर प्रदेश, डॉक्टर सुनील पटेल जी विधायक रोहनिया, माननीय अशोक तिवारी जी नगर प्रमुख, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी सदस्य विधान परिषद सदस्य, माननीय धर्मेंद्र सिंह जी विधान परिषद सदस्य, श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, माननीय श्रीमती पूनम मौर्य जी अध्यक्ष जिला पंचायत, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी, डॉक्टर रचना दुबे जी, श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह जी, आप सभी का काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। हम लोगों के बीच में महाराज जी का आगमन हो चुका है, महाराज जी का आगमन मंच पे हो चुका है। हम सब कर्तव्य ध्वनियों से पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। आप सब लोग बैठ जाएं, जो लोग भी सम्मुख खड़े हैं, आप सबसे प्रार्थना है कि बैठ जाएं। अभी पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन, उद्बोधन और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इस संकल्प को लेकर के श्री काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के पूज्य महंत शंकरपुरी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के द्वारा संचालित विविध लगभग 20 से अधिक कार्यक्रम पूरे वाराणसी में संचालित चल रहे हैं, जिसमें माता अन्नपूर्णा का अन्नदान की जो ये योजना है, ये लगभग 20,000 लोग प्रतिदिन निःशुल्क मां का प्रसाद, काशीवासी बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री, जो अन्नपूर्णा का संकल्प है जीवते अन्नदातृत्वं मरणे मोक्षो ददाम्यहम्, माता अन्नपूर्णा संकल्प देती है कि काशी में आने वाले प्रत्येक नगरवासी को मैं अन्न का दान करूंगी। इन्हीं भावनाओं से माता अन्नपूर्णा का ये मंदिर विविध प्रकल्पों को संचालित कर रहा है। अब मैं बहुत विलंब न करते हुए कार्यक्रम का आरंभ पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में गोरक्ष पीठाधीश्वर, हिंदू हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमारी काशी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और भारत की धरोहर और विरासतों को संजो करके रखा है, ऐसे सांस्कृतिक पुरुष पूज्य योगी जी महाराज जी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और अग्रिम कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज जी के आदेशानुसार मैं कर रहा हूं। वैदिक मंगलाचरण के लिए मैं अन्नपूर्णा स्कूल ब्रह्मचर्य आश्रम के वैदिक विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वैदिक मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। उत्तर मध्यमा द्वितीय के छात्रों से आग्रह है कि
यस्यान्ते च विभाति सुधरसुता देवानामस्तके भाले बालविदु गले च घरलं यस्योरगे व्यानरात् सोऽयं भूतिविभू सारासुरवरा सर्वाधिपो सर्वदा सर्वगता शिव ससिनिभ श्रीशङ्कर पातु मां श्रीशङ्कर पातु माम् ॐ नमः पार्वती दीपक ज्योति नमोस्तुते। अब माँ सरस्वती का ये विद्या स्थान है, तो मैं अपने मंचस्थ सभी अतिथियों से और पूज्य महाराज जी गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि माँ सरस्वती को पुष्पांजलि और माता अन्नपूर्णा को पुष्पांजलि समर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमारे मंचस्थ सभी सम्मानित अतिथि उपस्थित होकर के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। हरि ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवा मारुताः कृष्णेमातराः सोमञ्जावानो वेदाते घोजगमायाः अग्निर्जुह्वा हरिः ॐ दीप प्रज्वलन के अनंतर अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम के मुख्यातिथि जिनके आगमन मात्र से एक सांस्कृतिक वातावरण पूरे महाविद्यालय परिवार में आनंद का महोत्सव हो रहा है, ऐसे पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अंगवस्त्रम स्मृति चिन्ह प्रदान कर अन्नपूर्णा मठ मंदिर के पूज्य महान शंकरपुरी जी के द्वारा पूज्य महाराज जी का सम्मान किया जा रहा है। हम सब जैसा जानते हैं कि अन्नपूर्णा स्कूल ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना 1916 बसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये अत्यंत ही प्राचीन गुरुकुल संस्थान है जो अपनी आज गौरवमयी परंपरा को पूज्य महाराज जी के आगमन और उपस्थिति से अहोभाग्य महसूस कर रहा है। अन्नपूर्णा मठ मंदिर की ओर से पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर वंदन और अभिनंदन करते हैं। आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा अन्नपूर्णा मठ मंदिर के पूज्य महाराज जी से कि महाराज जी का स्वागत भाषण के लिए अन्नपूर्णा मठ मंदिर के पूज्य महंत शंकरपुरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आकर के आज अपने सभी पूज्य अतिथियों का और विशेष करके हमारे महाराज जी का स्वागत भाषण पूज्य शंकरपुरी महाराज जी करेंगे। सर्वमंगल महादेव श्री सर्वा साधु सामने गौरी नारायण नमस्ते। आज श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष
पीठ के पीठाधीश्वर महाराज जी एवं उत्तर प्रदेश के अभिभावक पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी को मैं स्वागत एवं अभिवंदन करता हूँ तथा साथ में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संत महंत एवं काशी के संसदीय क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों को विशेषकर जैसे हमारे शहर दक्षिणी के विधायक हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, हमारे अन्नपूर्णा मठ मंदिर के समय समय पर अनेक सहयोग करते रहते हैं और उनके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मठ मंदिर से आरंभ शुरू से आप मंदिर से जुड़े हुए हैं और मंदिर के शुभचिंतक हैं और काशी विद्युत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी जी जो संस्कृत के क्षेत्र में अति आत्मीय योग सहयोग और एवं कार्य कर रहे हैं, तो हमारे रामनारायण द्विवेदी जी हैं और हमारे विद्यालय के सभी आचार्यगणों के लिए, समस्त विद्यालयों के लिए, नागरिक जनों, शेष जनों के लिए, अभिभावकों के लिए अभिनंदन मैं करता हूँ। साथ ही यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि आर महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य रचना दुबे जी और एवं वहाँ के प्रबंधक शशिकांत दीक्षित जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से हमारे जो सिलाई मशीन केंद्र का एक प्रमाण पत्र डिप्लोमा है इन्हीं के महाविद्यालय से संबंधित है और डिग्री इन्हीं के महाविद्यालय से दी जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्नपूर्णा मंदिर के द्वारा 20 करीब प्रकल्प यहाँ समाज के सामाजिक के लिए संचालित हो रहे हैं, जिनमें पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं। लगभग 20,000 लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था कढ़ाई बुनाई आदि से संबंधित है और माँ भगवती के आशीर्वाद से ये सब चल रहे हैं और उन्हीं की कृपा से ही सब चल रहा है। आज हर्ष का अत्यंत जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया एवं हमारे अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, जो सिलाई बुनाई कढ़ाई में प्रशिक्षित लगभग 250 छात्राओं के लिए सिलाई मशीन का प्रमाण पत्र एवं कंप्यूटर वितरण करेंगे। अनेक छात्राओं के लिए लैपटॉप भी देंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी की कौशल विकास योजना के अंतर्गत अपने मठ मंदिर के द्वारा यथाशक्ति के अनुसार समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है उतना कार्य कर रहे हैं। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, उनकी भगवती है और हमारे बीच में महानवाणी अखाड़ा के हमारे जमनापुरी जी हैं और हमारे देखा जाए सभी जनप्रतिनिधि हैं। सभी के लिए मैं मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को आशीर्वाद मिले और माँ के जो भी कार्य हो रहे हैं इनमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें। और मैंने आज तक देखा है कि बनारस का कोई भी जनप्रतिनिधि हो या बनारस का कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, हमने अपनी समस्या रखी है तो निश्चित है कि उनकी तरफ से एक अच्छा ही स्वरूप आया है और उन्होंने सहयोग किया है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। आगे रामनारायण द्विवेदी जी संचालन को आगे पूज्य अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत जी ने अन्नपूर्णा स्कूल ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में जैसा मैंने बताया कि 1916 बसंत पंचमी के दिन जिस दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसी दिन इस पवित्र प्रांगण के पूज्य उस समय के तत्कालीन महंत लोगों के द्वारा अन्नपूर्णा स्कूल ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना हुई, जो अपना शताब्दी वर्ष पीछे मना चुका है। लगभग 108 वर्षों से लगातार संस्कृत और संस्कृति की सेवा के लिए अन्नपूर्णा मठ मंदिर पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी संस्कृत के छात्रों की आवश्यकता होती है, मठ मंदिर के द्वारा उनकी पूर्ण सहायता दी जाती है। चाहे वो सारनाथ का कार्यक्रम हो, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए अन्नदान की योजना हो और निःशुल्क वैदिक शिक्षा, निःशुल्क वृद्धाश्रम, निःशुल्क काशीवास, निःशुल्क चिकित्सालय, निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार, सामूहिक उपनयन संस्कार, तमाम इस तरह के प्रकल्प अन्नपूर्णा मठ मंदिर के द्वारा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की धारणा को लेते हुए माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद
पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कि आज महाराज जी का आशीर्वचन उद्बोधन और आज जो ये चतुर्दश 14वां दीक्षांत समारोह है वो दीक्षांत समारोह का महाराज जी का दीक्षांत उद्बोधन आज हम लोगों को प्राप्त होगा। इसके पूर्व आज का जो अन्नपूर्णा निःशुल्क सिलाई कढ़ाई केंद्र और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा कुछ बच्चों को महाराज जी के कर कमलों से 5 बच्चों को लैपटॉप और सिलाई कढ़ाई मशीन का वितरण होना है। सबसे पहले कंप्यूटर की छात्राओं को मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे आए। यथाक्रम से यशदत्त मिश्र, मंजरी तिवारी और शिवानी पांडे अतिशीघ्र मंच पे आ जाए। सिलाई कढ़ाई वाले बच्चे आशिका चौरसिया और छाया शुक्ला वो मंच पे आ जाए। यथाक्रम से मंच में आए। पूज्य महाराज जी के कर कमलों से आज ये बच्चों को जिन्होंने संगणक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है दक्षता में, उन छात्राओं को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनके प्रतिभा और उनके लिए सौभाग्य का क्षण है। पूज्य महाराज जी के कर कमलों में उनको लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है। ये संगणक प्रशिक्षण विगत कई वर्षों से काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के द्वारा संचालित है। जो छात्राएं प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं उनको मठ मंदिर की ओर से इस तरह की व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लैपटॉप वितरण किया जा रहा है। सिलाई वाले बच्चों से सिलाई कढ़ाई की जो हमारी 250 छात्राएं हैं उनमें कुछ प्रतीकात्मक 2 छात्राओं को मंच पे बुलाया गया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको प्रदान किया जा रहा है। आशिका चौरसिया और छाया शुक्ला को पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये सिलाई कढ़ाई मशीन प्रदान की गई। अब मैं पुनः अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के अभिभावक, संस्कृत और संस्कृति के पुरोधा, हम सब की विरासतों के धरोहर के संरक्षक पूज्य गोरख पीठाधीश्वर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी का उद्बोधन और आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो। आज हमारे प्रांगण का परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी की पावन उपस्थिति है। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम वाराणसी में आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री श्री अन्नपूर्णा मंदिर के पूज्य महंत श्री शंकरपुरी जी महाराज, जगतगुरु श्री सतवा बाबा, पूज्य संतोषाचार्य जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव महंत जमुनापुरी जी महाराज, पातालपुरी मठ के श्री महंत बालक देवाचार्य जी महाराज, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के श्री महंत विवेक भारती जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी,
काशी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायकगण श्री त्रिभुवन राम जी, अवधेश सिंह जी, सुनील पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी जी, धर्म संघ के यहाँ पर श्री जगजीवन पांडे जी, आर्य महिला पीजी कॉलेज की प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी, प्राचार्य आर्य महिला पीजी कॉलेज डॉक्टर रचना दुबे जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित काशी के हमारे सभी विद्वज्जन, अन्य उपस्थित महानुभाव और श्री श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम वाराणसी से जुड़े थे हमारे सभी उपस्थित छात्र छात्राएं और प्यारे बच्चों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर 108 वर्ष की इस विरासत को, जिसे वर्तमान में पूज्य महंत शंकरपुरी जी महाराज का जो लोकप्रिय और यशस्वी नेतृत्व प्रदान हो रहा है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से जो अनेक लोकोपकारी प्रकल्प प्रारंभ हुए हैं, उसमें आज यह कार्यक्रम 250 से अधिक बेटियों को सिलाई की मशीन और अनेक छात्र छात्राओं को कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण देने के साथ ही कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले महंत शंकरपुरी जी महाराज और उनके सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं उन सभी बेटियों को, उन बहनों को और उन छात्र छात्राओं को जिन्हें आज ये मशीनें, सिलाई की मशीनें भी मिल रही हैं और साथ साथ उन्हें लैपटॉप आदि भी यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में हम लोगों ने जगतजननी मां भगवती दुर्गा के पावन अनुष्ठान शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम और विजयादशमी के अनुष्ठान के साथ हम सब जुड़े थे और उस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए आज पावन शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं। जब मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की कृपा बरसती है, ऐसे ही शुभ मुहूर्त हमें शुभ कार्य के लिए प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब मैं पिछली बार काशी आया था तो महंत जी ने उस समय मुझे इसके बारे में बताया कि कार्यक्रम
मेरा एक दो बार कार्यक्रम भी लग रहा था, लेकिन वह कैंसिल हो जा रहा था। और मैं भी ये मान के चलता था कि कार्यक्रम अब तो हो ही गया होगा। लेकिन जब 3 दिन पहले मैंने नीलकंठ जी से बातचीत की तो नीलकंठ जी ने बताया कि नहीं, अभी वो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करना है। काशी आप आ रहे हैं तो ये कार्यक्रम, पहला यही कार्यक्रम हो जाएगा तो अच्छा होगा। और ये संयोग है कि इस संस्थान की स्थापना का 108 वर्ष पवित्र तिथि है और 108 के साथ ही शरद पूर्णिमा का पावन आयोजन भी हो और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम चल रहा है। और मिशन शक्ति में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक कार्यक्रम अपने आप में उसको जोड़ दे रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सदैव से इस बात की आग्रही रही है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव से मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता रहा है। और ये केवल भारत के अंदर ही होता है कि हमने धरती को भी माता के रूप में पूजा है। माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा कहकर के हमने इस धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने सबसे दुनिया की पवित्र नदी को मां गंगा के रूप में सबसे पवित्र मान करके उसकी आराधना की है। और हम लोग ये भी मानते हैं अन्न के निमित्त मात्र देने का माध्यम भले ही महंत शंकरपुरी जी महाराज बन गए होंगे, लेकिन वह भी ये नहीं बोलते कि मैं दे रहा हूं, कहते हैं मां अन्नपूर्णा का एक प्रसाद है, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद है। यानी इस चराचर जगत की शक्ति है आदि शक्ति मां भगवती। और इस चराचर जगत में किसी भी मानव को, किसी भी जीव जंतु को कुछ भी खाने के लिए मिलता है तो हमें मान के चलते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरस रही है, मां अन्नपूर्णा की कृपा से हो रहा है। और इन सभी को एक साथ हम जोड़ते हैं तो नारी गरिमा के ही ये सब प्रतीक है। यह हमारा सौभाग्य है कि काशी से देश को नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी नारी गरिमा को कितना महत्व दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए हर घर में शौचालय, 60 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए एक छत। आप कल्पना करिए जिन परिवारों के पास मकान नहीं होते थे और बरसात पड़ती थी, सर्दी होती थी, जैसे तैसे घर की जो महिला होती थी, अभिभावक होती थी, वह उस परिवार की लाज बचाती थी और वह कैसे उस गरिमा की रक्षा करती थी। देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध होना और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन जाना, कोयला हो, गोबर के उपले हो या लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाते हुए ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से भी कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाना, फ्री में। और अब तो काशी में
पाइपलाइन से ही गैस की सप्लाई भी होना शुरू हो गई है। ये प्रोग्रेस है, प्रगति है। गांव में पहले अगर किसी गरीब का घर टूट जाता था तो उस गरीब को दोबारा मकान वहां पर बनाने के लिए एक पापड़ बेलने पड़ते थे, क्योंकि कोई दवा तो बनाने नहीं देता था, नहीं बनने देता था। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी घरों नहीं देने की। 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार दे दिया गया। और देने ही नहीं बल्कि यह अधिकार जिसको भी दिया गया है, घर की महिला सदस्य को यह अधिकार दिया गया, उसके नाम पे वो जमीन कर दी गई। अब उस भूमि के नाम पर वह कर्ज ले सकती है, व्यवसाय कर सकती है, आगे कार्य कर सकती है। यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य हो, क्या स्किल मिशन हो, क्या रोजगार हो, और क्या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज उन्हें आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कार्यक्रम नारी गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन का एक अभियान है। और सरकार के इस मिशन में काफी पहले से श्री अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की ओर से 250 बालिकाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देकर के सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जाता है। सिलाई मशीन एक परिवार का भरण पोषण करने में बड़ी मदद कर सकता है, किसी भी नारी को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने में बड़ी भूमिका का निर्माण कर सकता है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की संभावना किसी एक क्षेत्र में है तो वह उस वस्त्र उद्योग में है। और वस्त्र उद्योग में, रेडीमेड गारमेंट्स में आज दुनिया के अंदर इतनी डिमांड है, हम जितना सिलेंगे उतना समाज में उसकी डिमांड होती जाएगी। हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने 2018 में उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। इसमें वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर का सिल्क क्लस्टर भी है और कारपेट का भी है। लखनऊ की चिकनकारी का है। कितना ऑर्डर उनको मिल जाता है, इतना ज्यादा कि वे लोग सप्लाई नहीं कर पाते। जब कार्य होगा अच्छी डिजाइन उनको दी जाती है, पैकेजिंग के साथ जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। फ्लैटेड फैक्ट्रीज का एक नया वो हम लेकर के आए हैं। अब सिलाई की मशीन आप उसको ग्राउंड फ्लोर पर रखें, बेसमेंट में करें, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे या 10वें मंजिल में कहीं पे भी आप अपना शोरूम खोल सकते हैं। 10 मशीन अगर किसी ने लिया, किसी भी मंजिल में आपका काम चल सकता है। वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक मशीन को कोई भी उठा करके ले जा सकता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है। मेरा मानना है कि यहाँ पे जितनी मशीनें हैं एक और जो रखी हुई हैं, ये रविंद्र जायसवाल के वजन से तो कम होंगी। लेकिन फ्लैटेड फैक्ट्री फैलने की बजाय हम ऊपर भी चले। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पे दिया है, बहुत अच्छा सफल मॉडल है। यहां का कपड़ा यहां की महिलाएं बनाएंगी, लेकिन दुनिया पहनेगी। अब इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में दिया है। वह पीएम मित्रा पार्क हमारा 1100 एकड़ क्षेत्रफल में पड़ता है। 1100 एकड़ भूभाग में हम लोग बना रहे हैं। कपड़े से संबंधित सभी प्रकार की चीजें
एक प्लेटफॉर्म पर वहां उपलब्ध हो जाएंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जहां जहां पर 10 ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं जहां पे हम संत कबीर के नाम पर, कबीरदास जी के नाम पर एक एक पार्क विकसित करने जा रहे हैं टेक्सटाइल का, यानी वस्त्र उद्योग का पार्क विकसित करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए सभी कार्यों के लिए, तकनीक से लेकर के, डिजाइन से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के सभी प्रकार की सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध करवाएंगे और इसमें ट्रेनिंग भी देंगे। अधिक से अधिक नौजवानों को उस प्रशिक्षण के साथ जोड़ेंगे। आने वाला समय इसमें नए रोजगार का सृजन करने का समय है और उस नए रोजगार के साथ जोड़ने का अभिनव कार्य एक श्री अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नदान, मां अन्नपूर्णा की कृपा है तो हजारों लोगों को अन्नदान होता है, हजारों लोग अन्नदान प्राप्त करते हैं। और अन्नदान ही नहीं प्राप्त करते, हमारा तो यह मानना है कि इस सृष्टि में जिसको भी अन्न प्राप्त होता है वह बगैर अन्नपूर्णा माई की कृपा से संभव है ही नहीं। जब मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है तब व्यक्ति अन्न प्राप्त करता है। तो अन्नपूर्णा माई की कृपा तो है ही, साथ साथ संस्कृत, देववाणी संस्कृत के लिए भी यह मठ लगातार कार्य कर रहा है। 108 वर्ष से संस्कृत की शिक्षण प्रशिक्षण के लिए यह अभियान चल रहा है, लगातार चल रहा है। और मैं देखता हूं काशी में कोई कार्यक्रम होता है, अन्नपूर्णा मंदिर से जुड़ा हुआ हमारा संस्कृत महाविद्यालय के बच्चे वहां पर वैदिक स्त्रोत के साथ अतिथि का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। अलग पहचान उनकी बनती है, पूरा वातावरण को आध्यात्मिक बना देते हैं, पूरा वातावरण आध्यात्मिक हमारा बनता है। और साथ साथ गौ सेवा का कार्यक्रम हो, कितनी हिष्ट पुष्ट गाय है, अच्छी मजबूत गाय है। अभी गौ सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। यहाँ पे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, सनातन धर्म के प्रतीक हैं। गाय को तो हमारी संस्कृति ने गाओ विश्वस्य मातरः के रूप में उसकी पूजा की है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आपने देखा होगा एक और गौ माता की पूजा और दूसरी तरफ हमारे बाबा विश्वनाथ जी को नंदी के बगैर चलते ही नहीं है, क्योंकि नंदी भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए उतना ही उपयोगी है। आप देखो ना हमारी ऋषि परंपरा की सोच, गाय को भी लेके चलना है लेकिन साथ साथ नंदी का भी संरक्षण करना है, क्योंकि खेती हमारी तभी उपयोगी होगी। आज इस विषय पर एक बड़ी चर्चा हुई है। दुनिया के 300 से अधिक वैज्ञानिक आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ के कार्यक्रम के बाद डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा एक कार्यक्रम और रखा गया, उसके बाद उसी कार्यक्रम में हम लोगों को पहुंचना। और यहां पे छात्रों को आधुनिक ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारे जो छात्र हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं तो भारतीय संस्कृति पर तो एक तो उपकार इनका है कि संस्कृत का अध्ययन करते हुए लगातार अपने आप को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य कंप्यूटर का भी आधुनिक ज्ञान दे रहे हैं। थोड़ा सा गणित, विज्ञान और इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप संस्कृत के साथ साथ ले लेंगे तो सेना, अर्धसेना और पुलिस बल में धर्म गुरुओं की एक बड़ी संख्या निकलती है। आने वाले समय में संस्कृति ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं।
और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए किया, व्यवस्था बनाई। मुझे याद है संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, नहीं थी, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। अनेक बार से मैं तय कर रहा था, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी भी कहते थे कि संस्कृत के बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। मैंने कहा इच्छा तो मेरी है, कैसे होगा इसको थोड़ा प्रयास तो करो। और हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए एक स्कॉलरशिप जारी की। और अभी आने वाले समय में हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। अभी संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी एक विशिष्ट स्कॉलरशिप हम लोग जारी करने वाले हैं, जो संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने वाले और इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने वाले छात्र, उस प्रकार के अच्छे विद्वान हम आगे बढ़ा सकें। हमें याद रखना, संस्कृत में वेद और व्याकरण ये दोनों दुनिया को भारत की एक विशिष्ट देन है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला ये भारत ने खोला था, भारत में ये स्थापित हुआ था। ये वही विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय ने पाणिनि जैसे व्याकरण के आद्य रचयिता को भी उसी विश्वविद्यालय की देन रही है, भगवान पाणिनि। और व्याकरण के उन सूत्रों में केवल व्याकरण तक ही शब्दों के बारे में शब्दकोश ही तैयार नहीं किए, उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय की परंपरा के बारे में, उस समय के भारत के बारे में विस्तृत अध्ययन पाणिनि के व्याकरण में हम सबको देखने को प्राप्त होता है। वेद, ऋग्वेद तो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये भारत की देन है। अभी कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। महर्षि वाल्मीकि ने व्यावहारिक संस्कृत में दुनिया का पहला महाकाव्य रचा था, दुनिया का पहला महाकाव्य संस्कृत का, ये भी संस्कृत में ही है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान की धरोहर कहीं पे सुरक्षित है तो संस्कृत में सुरक्षित है। और ये केवल विज्ञान की नहीं, यह दिव्य ज्ञान की भाषा है। दिव्य ज्ञान के लिए दिव्य चक्षु भी चाहिए। इसमें भौतिक चक्षु कम, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि भी चाहिए, आध्यात्मिक भाव भी चाहिए। उस भाव में जो भी गोता लगाएगा वह संस्कृत के प्रति आग्रही बनेगा और वह लोक कल्याण का माध्यम बनेगा, विश्व कल्याण का माध्यम भी बनेगा। और वेद और व्याकरण के लिए इन बच्चों को तैयार करके आगे बढ़ाना, जीवन पथ पर अग्रसर करके समाज निर्माण के इकाई को मजबूती प्रदान करना, एक और संस्कृत के माध्यम से, और दूसरी तरफ बालिकाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास। ये दोनों कार्य अभिनव प्रयास हैं। मैं महंत शंकरपुरी जी महाराज को इस कार्य के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं उनका, और मैं इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करता हूं, जो कार्य यहाँ पर श्री अन्नपूर्णा मठ के द्वारा प्रारंभ किया गया है, सरकार इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग करेगी। और संस्कृत, मैं मानता हूं, अगर हमें सनातन दुनिया में मेरा यह मानना है कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सनातन धर्म ही उनके लोक मंगल का, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और सनातन धर्म से ही, सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा, सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और सनातन धर्म को बचाना है
तो हमें संस्कृत की शरण लेनी ही पड़ेगी, संस्कृत को माध्यम बनाना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर ये दोनों कार्यक्रम का एक अद्भुत संगम आज यहाँ पर देखने को मिला है। मैं इस अवसर पर जिन लोगों ने मशीनें प्राप्त की हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर बहनें और बेटियां दीपावली के इस उपहार को प्राप्त कर रही हैं। सचमुच ये उपहार मां अन्नपूर्णा की कृपा है। मां शंकरपुरी जी महाराज के हाथों से आज आपको ये उपहार प्राप्त हो रहा है। जिन छात्रों को यहाँ पे लैपटॉप प्राप्त हो रहा है वे जाने उसके बारे में। आज कंप्यूटर आपकी सुविधा का माध्यम बनेगा, लेकिन उसमें भटकाव भी है। हमें सकारात्मक रूप से उस ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जो आपके जीवन को उज्जवल बनाने में योगदान दे सके, और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आगे कल्याण ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना है। मैं एक बार फिर से श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय के 108वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। श्री महंत शंकरपुरी जी महाराज के प्रति और उनके जितने भी सहयोगी हैं उन सबको हृदय से इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री रविंद्र जायसवाल जी को, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए लगातार उन्होंने दबाव बनाया कि इस कार्यक्रम में आना ही आना है। और आज मुझे आपके बीच में आकर के देख करके, क्योंकि हमारे लिए प्रसन्नता इसलिए दीपावली के ठीक पहले 250 से अधिक बेटी और बहनें आज एक साथ सिलाई की मशीन प्राप्त कर रही हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं, आधुनिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शरद पूर्णिमा की बधाई देता हूँ और दीपावली की भी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः पार्वती पतये पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हुआ। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि पूज्य महाराज जी के कर कमलों से थोड़ा कुछ बच्चियों को नीचे सिलाई की मशीनों का वितरण होना है और एक छाया चित्र होना है। और हमारे सभी सम्मानित अतिथि में